नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर था, उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते थे, चारों वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सभी अपने सत्य सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उसी नगर में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उसी नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे, जो प्रकांड विद्वान थे। उनका ज्ञान द्वितीय सूर्य के समान था। वो बहुत बड़े धनवान भी थे, परंतु ब्राह्मण होने के कारण भिक्षुक भी थे। और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। अच्छे कुल में जन्मी थी, दिखने में सुंदरी थी, किंतु स्ववाक्य स्थापिका थी। भला हर बात में अपनी बात चलाती थी। जो मैं कह रही हूँ वो करो, जो दूसरा कह रहा है वो मत करो, जो मैं कह रही हूँ वही सही है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। हर बात में अपनी बात चलाती थी। संसार की वार्ताएं उसे बड़ी प्रिय थी, सांसारिक चर्चा में उसे बड़ा रस आता था। बहुजल्पिका थी, बहुत बोलती थी, बकवास करती रहती थी। गृह कार्यों में बड़ी कुशल थी, परंतु कृपण थी, कंजूस थी, और उसे कलह बड़ी प्रिय थी। इस प्रकार उसका स्वभाव था। दोनों दंपति अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर उनके जीवन में एक महान कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, वे निस्संतान थे। आत्मदेव जी ने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि धर्म करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो आत्मदेव जी ने खूब धर्म किया, इतना धर्म किया, इतना धर्म किया कि आत्मदेव जी के पास जो धन था उसमें से आधा धन तो आत्मदेव जी ने धर्म में ही लगा दिया। परंतु ना पुत्रो ना विवाह पुत्री ततश्चिंता तरो भृशम, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। आत्मदेव जी दुखी हो गए, और इतने दुखी कि उन्होंने आत्मघात करने का निश्चय कर लिया कि जब मेरी कोई संतान ही नहीं तो मैं जीवन पाकर क्या करूंगा, इससे अच्छा ये कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। और ऐसा सोचकर वो चले गए जंगल, किसी को कुछ नहीं बतलाया, वहां से सीधे जंगल पहुंच गए। अचानक से खूब तेज प्यास लगी, तो समीप एक जलाशय था, वहीं उन्होंने मुंह हाथ धोए, जल पिया, और एक सघन वृक्ष की छाया में बैठकर विचार करने लगी कि अब मैं कैसे मरूं। तभी सामने से एक तपस्वी ओजस्वी सन्यासी को आते हुए देखा। उनके आभा मंडल को देखते ही आत्मदेव जी को लगा कि ये बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं, जरूर इनके पास मेरी समस्या का हल होगा। आत्मदेव जी तुरंत अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, दौड़ गए, जाके सन्यासी के चरणों में गिर गए, जोर जोर से रोने लगे। सन्यासी को दया आई। सन्यासी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे विप्र ब्राह्मण, तुझे कौन सी बलवती चिंता ने घेर लिया है? तू क्यों दुखी हो रहा है? तू अपने दुख का कारण मुझे बतला। आत्मदेव जी बोले, सन्यासी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित अपने दुखों का क्या वर्णन करूं? मेरे पितर मेरी दी हुई जलांजलि को ग्रहण नहीं करते। हम जो कुछ प्रेम से ब्राह्मण अथवा देवता को समर्पित करते हैं वो प्रसन्न होकर ग्रहण नहीं करते। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं निस्संतान हूं। और निस्संतान कुल को धिक्कार है, निस्संतान गृह को धिक्कार है, निस्संतान धन को धिक्कार है, निस्संतान जीव को धिक्कार है। हम जो गाय पालते हैं वो गाय भी बांझ हो जाती है, बछड़े को जन्म नहीं देती। हम जो वृक्ष लगाते हैं वो वृक्ष भी जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, वो भी फल फूल कुछ नहीं देते। और हम जो घरों में फल ही लाते हैं वो भी घर में आने के बाद जल्दी खराब हो जाते हैं। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। सुनकर सन्यासी को आत्मदेव जी पर दया आई और उनने आत्मदेव जी की भाग्य रेखा को, पटल रेखा को पढ़ा और पढ़कर बोले कि अरे ब्राह्मण, तू कहां संतान के चक्कर में पड़ा हुआ है? इस संसार में भला संतान से किसको सुख है? इतिहास गवाह है, धृतराष्ट्र के 1 2 नहीं 100 बेटे थे, उनको कोई सुख मिला?
राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको कोई सुख मिला? और रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, उनको कोई सुख मिला? और वो इतिहासों की जाने दो, अभी यहाँ जितने बेटे वाले बैठे हुए उन्हीं से पूछ लो कि आप अपने अपने बेटों से कितने सुखी हैं। इस संसार में संतान से किसी को सुख नहीं मिलता, ये तो भ्रांति मात्र है। इंसान से ज्यादा सुखी तो पक्षी होता है, जानवर होता है संतान के मामले में, क्योंकि वो संतान से कोई अपेक्षा नहीं करता। वो एक नियत समय तक उसका पालन करेगा और बाद में पक्षी जब उड़ना चालू कर देते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं, फिर कोई मतलब नहीं। बल्कि इंसान के साथ तो दिक्कत ये, वो अपने बच्चे का पालन पोषण भी यही सोचकर करते हैं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मुझे अग्नि देगा, ये मेरी वसीयत का वारिस बनेगा, ये मेरी कुल परंपरा को चलाएगा। कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी औलाद से, है ना? परंतु पक्षी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका काम केवल उड़ना सिखा दो, एक बार ये जी जाए फिर कहीं चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि संतान से किसी को सुख नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी भाग्य रेखा में लिखा हुआ है कि तुम्हें 1 जन्म नहीं अपितु 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो तुम इस संतान की कामना को त्यागो। तुम सोचते हो कि पुत्र मिलने से ही मोक्ष मिलता है, पुत्र तर्पण करता है तभी सद्गति मिलती है। कहने का तात्पर्य कि यदि केवल पुत्र होने से सद्गति मिलती होती तो फिर किसी भी बेटे वाले को नरक जाना ही नहीं चाहिए था। जितने बेटे वाले सब स्वर्ग पहुंच जाते। और यदि केवल संतान होने से ही स्वर्ग मिलती है तो जानवरों की तो कई कई संतानें होती हैं, फिर पहले उन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए था। तो पुत्र होने से स्वर्ग मिलता है, ये तुम्हारे लिए गलत भ्रांति है, इसे त्यागो और केवल सुख भगवान के चरणों में है। भगवान का भजन करो, वैसे भी तुम्हारी अब 4थी अवस्था आने को है। सब कुछ त्यागो, भगवान को भजो, उसी में सार है। सुन करके आत्मदेव जी को क्रोध आ गया। आत्मदेव जी ने कहा कि देखो सन्यासी, मैंने आपसे पुत्र मांगा था, उपदेश नहीं मांगा था जो आप मुझे उपदेश सुनाने लगे। यदि आप मुझे पुत्र दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने आपका नाम लेकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, जिससे मुझे तो आत्महत्या का पाप लगेगा ही और मेरे साथ आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। देखो, जो जिसका नाम लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे उसकी हत्या का पाप लगता है। आत्मदेव जी कह रहे अब तो मैं मर ही रहा हूँ, मुझे तो आत्महत्या लगेगी, पर आपका नाम लेकर मरूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। सन्यासी ने सोचा कहाँ मैं भगवान का भजन करने के लिए चला था और कहाँ से गलती से इसे पूछ लिया। अब ये खुद भी मरेगा और मुझे भी ब्रह्म हत्या देता जाएगा, क्या करूं? आत्मदेव जी के इस दुराग्रह को देख करके सन्यासी ने दया करते हुए अंत में अपनी झोली से एक फल निकाला और उसे देते हुए कहा, इदं भक्षय पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इसे तुम अपनी पत्नी के साथ खाना, जिससे तुम्हारी पत्नी को गर्भ होगा और फिर पुत्र होगा। और गर्भवती स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो तुम्हारी पत्नी अवश्य करे। सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। गर्भवती स्त्री को सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे पुत्र अत्यंत निर्मल होता है। यदि गर्भवती स्त्री सत्य नहीं बोलेगी, झूठ बोलेगी, पवित्रता नहीं रखेगी, अपवित्रता रखेगी, जीवों पर दया नहीं करेगी, निर्दयी होगी, गरीबों को दान नहीं करेगी, कृपण होगी, एक समय भोजन ना करके दिन भर खाती रहेगी और भगवान की लीला कथा का श्रवण ना कर व्यर्थ की सांसारिक चर्चाओं में रुचि रखेगी, तो उसकी संतान दुष्ट होगी।
नियम में बता दिए। आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्नता से वो फल लेकर अपने घर गए और घर जाकर के बोले कि लो धुंधली, इस फल को लो, खा लो, ये एक महात्मा का फल है, इसे खाने से तुम्हें भविष्य में पुत्र होगा। और फल देकर स्वयं आत्मदेव जी वहां से चले गए। जबकि सन्यासी ने क्या कहा था कि इसे तुम अपनी पत्नी के साथ खाना, परंतु उस समय आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हो रहे थे कि प्रसन्नता के कारण वो इस बात को ध्यान से सुन नहीं पाए और अकेली धुंधली को फल दे करके वहां से वो किसी काम से चले गए। अब धुंधली ने फल नहीं खाया, वो उसे देख करके तर्क वितर्क कर रही है, मन में कई विचार उठ रहे हैं। तभी वहां पर एक सखी आई और सखी को देखते ही धुंधली ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। सखी घबरा गई, उसने पूछा अरे सखी क्यों रो रही है? धुंधली बोली अरे सखी मैं अपने दुख का क्या कारण बतलाऊं, मेरे पति किसी महात्मा से ये फल ले आए हैं। ये सुनकर के तभी सखी ने पूछा इसमें रोने वाली क्या बात है? धुंधली बोली अरे यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। सखी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, अब कोई तुझे ताना नहीं मारेगा, तेरा आंगन सूना नहीं रहेगा, तुझे भी मातृ सुख मिलेगा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। धुंधली बोली नहीं नहीं, मातृ सुख से पहले समस्याएं भी तो सुन लो। यदि मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो उदर वृद्धि होगी, पेट बड़ा हो जाएगा। बोले तो स्वाभाविक है, ये तो सबके साथ होता है। अरे नहीं, पेट बड़ा होगा तो फिर मैं कम भोजन करूंगी, कम भोजन करूंगी तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो फिर मैं घर के काम धाम कैसे करूंगी, और घर के काम धाम नहीं करूंगी तो मेरे पति मेरी ननद को ले आएंगे और फिर ननद धीरे धीरे करके सारा का सारा धन चुराकर ससुराल ले जाएगी। और मानो कहीं गांव में डाकू आ गए तो मैं कैसे भागूंगी, मानो कहीं किसी ने छिप करके आग लगा दी तो मैं कैसे भागूंगी। और जैसे सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए थे, यदि मेरा गर्भ भी रह गया तो मैं तो मर जाऊंगी। और मानो कहीं ठीक से बालक हो भी गया तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तति, वंध्या वा विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। यदि ठीक से बालक हो भी गया तो उसका लालन पालन करने में तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं यही मानती हूँ कि जो बांझ स्त्री है और जो विधवा स्त्री है वही सुखी है। ये धुंधली की कुमति थी, कुबुद्धि थी। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? 4। एक वो होते हैं जिनमें बुद्धि भी होती है और शुद्धि भी होती है। एक वो होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती पर शुद्धि होती है। एक वो होते हैं जिनमें बुद्धि भी नहीं होती और शुद्धि भी नहीं होती। और एक वो होते हैं जिनमें बुद्धि बहुत होती है और शुद्धि नहीं होती। सबसे अच्छे वो माने जाते हैं जिनमें बुद्धि भी है और शुद्धि भी है, वो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कि व्यास जी, श्री सुखदेव मुनि, वशिष्ठ, भृगु, नारद जी, ये सब ऐसे थे जो प्रकांड विद्वान भी थे, वेद शास्त्र के मर्मज्ञ भी थे और इनका अंतःकरण भी विशुद्ध था। मतलब इनमें बुद्धि भी थी और शुद्धि भी थी। उनसे थोड़े कम में कौन? जिनमें बुद्धि नहीं है पर शुद्धि है, वो लोग भी भले होते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुव मात्र 5 वर्ष के थे। अब मतलब 5 वर्ष के बालक को कौन से धर्मशास्त्र का ज्ञान रहा होगा, कौन से वेद मंत्र आते होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता था, परंतु उनका हृदय साफ था, उनका हृदय परमात्मा में रचा पचा था, इसलिए उन पर ईश्वर की कृपा हुई। तो जिसको भले ही बुद्धि ना हो पर मन साफ हो, हृदय शुद्ध हो, तो उस पे भी भगवान की कृपा होती है, वो भी भला है। अब जिनमें बुद्धि भी नहीं है और शुद्धि भी नहीं है वो तो निकृष्ट है, वो पशुवत है, उनके मनुष्य होने का कोई मतलब ही नहीं है।
परंतु जिनमें बुद्धि बहुत है और शुद्धि नहीं है वे लोग हैं खतरनाक। जैसे कि रावण, कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, उससे बड़ा पंडित आज तक नहीं हुआ, लोगों की मान्यता है, परंतु उसका मन बहुत ही मलिन था, बहुत ही काला था, इसलिए उसकी बड़ी दुर्गति हुई और वो आज भी बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो जिन लोगों का मन साफ नहीं और बुद्धि बड़ी चलती है, ऐसे लोगों की छाया भी अपने ऊपर पड़ने देना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से राम राम भी करनी पड़े तो 10 हाथ दूर से ही करो। धुंधली की बुद्धि बहुत चलती थी पर उसका अंतःकरण मलिन था। ये देख करके सखी ने धुंधली से कुछ नहीं कहा, समझाया भी नहीं और चुपचाप वो वहां से चली गई। धुंधली ने फल नहीं खाया, छिपा करके रख दिया। आत्मदोजी आए, आत्मदोजी ने पूछा क्यों धुंधली फल खा लिया? धुंधली ने कह दिया हाँ मैंने फल खा लिया। धुंधली ने झूठ कहा, आगे चल करके धुंधली को इसका परिणाम भुगतना भी पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ समय बीता, उसके बाद धुंधली की एक बहन आई, उसके बहुत सारे बच्चे थे। धुंधली ने देखा कि वो बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। धुंधली ने और दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं फल नहीं खाऊंगी। उसने बहन का बढ़िया स्वागत सम्मान किया। बहन ने पूछा कि अरे बहन धुंधली, पहले तो तू गाडर बारा वालों की जैसी अच्छी मोटी थी, अब इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? धुंधली बोली अरे बहन मैं अपनी दुर्बलता का क्या कारण बतलाऊं? मेरे पति किसी महात्मा से ये फल ले आए हैं, यदि मैं इसे खाऊंगी तो गर्भ होगा। और जैसा जैसा उसने अपनी सखी को सुनाया था वैसे वैसा अपनी बहन को भी सुना दिया। बहन सीधी सादी नहीं थी, उसने कहा बहन तू क्यों चिंता करती है, मेरे गर्भ है, जब मैं बालक को जन्म दूंगी तो वो मैं तुझे दे दूंगी और तू उस बालक के बदले में मेरे पति को बहुत सारा धन दे देना। तेरे पास खाने वाला हो जाएगा और मेरे पास खाने को हो जाएगा, दोनों की समस्याओं का निवारण हो जाएगा। धुंधली बोली इस बात के लिए ये नहीं मानेंगे। बहन बोली तुझे अपने पति को बताने की जरूरत ही क्या है, तू तब तक गर्भवती स्त्री के समान ही रहे, सबको ये बता दे कि तू गर्भवती हो चुकी है और वैसे ही रहे। मैं चुपचाप से अपने पति के हाथ से बालक भिजवा दूंगी और फिर तू उसे अपना लेना और उसके बदले में मेरे पति को बहुत सारा धन दे देना और तब तक परीक्षा के लिए ये फल तू अपनी गाय को खिला दे। धुंधली को ये बात समझ में आ गई। धुंधली ने वो फल परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया, स्वयं गर्भवती स्त्री के समान रहने लगी। समय बदला, जब 9 माह हुए धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया, उसने अपने पति के हाथ से भिजवा दिया। बहनों से बालक लेकर उसे धन देकर वहां से विदा किया और धुंधली ने यहाँ आत्मदोजी को सूचना पहुंचवाई कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदोजी की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही न रहा। तुरंत उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया, सृष्टिवाचन करवाया, जातकर्म संस्कार करवाया, खूब दान पुण्य किया, बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा आनंद हुआ। अब जब उत्सव मनाया जाने लगा, धुंधली ने आत्मदोजी से कहा कि मैं बालक को दुग्ध पान कराने में असमर्थ हूँ, मेरी एक बहन है उसके बालक हुआ था पर वो मर गया, तो आप उससे कहिए कि वही आए और मेरे बालक का लालन पालन करे। तो जिसका वो बालक था वही बहन आ गई और वो लालन पालन करने लगी। अब बालक 11 दिन का हो गया। जब 11 दिन का हुआ तो एक नियम है, एकादशी अहनी पिता नाम कुर्यात। 11वें दिन पिता अपनी संतान का नामकरण संस्कार करता है। आत्मदोजी ने नामकरण संस्कार की पूरी तैयारियां कर दी और उसके बाद अपने पुत्र को गोद में लेकर बड़ी प्रसन्नता से बोले कि ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे पुत्र का नाम रामदेव होना चाहिए। धुंधली बोली नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा पुत्र है, मैंने इसे अपने पेट में 9 माह तक रखा, क्या आपने रखा? मैंने इतने कष्ट सहे, क्या आपने सहे? मैं इसका नामकरण संस्कार करूंगी। ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुम धुम करोती असो धुंधकारी, जो जहां जाए वहां धुआं फैला दे, हल्ला मचा दे, अच्छे वातावरण को तहस नहस कर दे, उसे धुंधकारी कहते हैं। बालक का नाम धुंधकारी रख दिया गया।
अब जिस गाय को धुंधली ने महात्मा का दिया हुआ फल खिलाया था, उसी गाय ने धुंधकारी के जन्म के ठीक 3 महीने के बाद एक मनुष्य के आकार वाले बालक को जन्म दिया। जबकि गाय बछड़े को जन्म देती है, परंतु यहाँ गाय ने एक पूरे मनुष्य के आकार वाले बालक को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्य के समान था, केवल कान गौ के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण पड़ गया। जब दोनों बालक बड़े होने लगे तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, पर धुंधकारी महादुष्ट हुआ। कैसा दुष्ट? महाराज वो स्नान नहीं करता था, मदिरा पान करता था, मांस भक्षण करता था, कुटिल स्त्रियों की संगति किया करता था, दीन दुखियों को सताया करता था। एक बार तो वो गया, उसने अपने माता पिता को खूब मारा पीटा और सारा का सारा धन चुरा कर वहां से ले गया। अब आत्मदो जी बहुत दुखी हो गए और जोर जोर से रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, करुण क्रंदन करने लगे, छाती पीट पीट करके कहने लगे, अरे मेरा पुत्र मुझे लूट कर ले गया, अरे ऐसी संतान से तो निस्संतान रहना ही अच्छा है। बुढ़ापे में मैं अपने बेटे के ही हाथों पीटा गया, अहो ऐसी संतान से अच्छा तो मैं निस्संतान ही रहता। ये वो आत्मदो जी कह रहे हैं जो प्राण त्यागने के लिए गए थे जंगल, वो भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था इसलिए। और आज वही कह रहे हैं कि निस्संतान रहना ही अच्छा है, क्योंकि कुपुत्र बहुत दुख देता है। आत्मदो जी विलाप में, शोक में डूबे हुए थे, तब वहां गोकर्ण जी पहुंचे और गोकर्ण जी ने पहुंच करके सांत्वना देते हुए कहा कि पिताजी आप क्यों विलाप करते हैं? हमेशा व्यक्ति दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो संसार से अपेक्षा करता है कि मुझे सुख मिले। आप लोग भी विचार करिए, आप लोग दुखी कब कब होते हैं? जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये मुझे सम्मान दे। अब यदि सामने वाले ने सम्मान नहीं दिया तो आपको क्रोध आ गया, आप दुखी हो गए। ये मुझे प्रेम दे, यदि उसने प्रेम नहीं दिया तो आप दुखी हो गए। ये मुझे समय दे, मतलब कुल मिलाकर के हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, मुझे इनसे ये मिले, ये मिले, ये मिले। हम क्या सोचते हैं, बस हमें ये चाहिए, ये दिया जाए, ये दिया जाए। जब तक हम ये सोचते हैं कि हमें इनसे ये मिले या ये हमें दें, तब तक आपको कष्ट बना ही रहेगा। सबसे बड़ा हमारे कष्ट का कारण ये है कि हम संसार में और संसार की वस्तुओं में और संसार के लोगों में सुख खोजते हैं, जबकि संसार में सुख हो ही नहीं सकता। जैसे भोजनालय में जाने पर भोजन मिलता है, बर्तनालय पर जाने पर बर्तन मिलते हैं, औषधालय में जाने पर औषधि मिलती है, ऐसे ये संसार दुखालय है, यहाँ सिर्फ आपको दुख मिल सकता है। आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जब हम लोग अच्छा भोजन करते हैं तो सुख मिलता है, जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो सुख मिलता है, जब हम आरामदायक बिस्तर पर लेटते हैं तो हमें सुख मिलता है, जब हमारा बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी चमचमाती है और लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं तो हमें सुख मिलता है। परंतु आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, एक कुत्ता था, अब उसको बहुत दिन से कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, वो बड़ा परेशान। तो वो गया कहाँ, गांव के बाहर। फिर वहां पर उसे एक सूखी हड्डी मिली, उसने वो हड्डी ली, मुंह में ली और जैसी चबाई तो उसकी दाढ़ में वो हड्डी चुभी और उसकी दाढ़ से रक्त निकला और वो रक्त जाकर के उसी की जिह्वा को लगा। और जब वो जिह्वा में लगा तो वो मूर्ख कुत्ता सोचता है, आहा क्या स्वाद है इस हड्डी में, अब इससे रक्त का स्वाद आ रहा है। ठीक, वो मूर्ख ये सोच रहा है कि ये स्वाद इससे आ रहा है, ये सुख इससे आ रहा है, जबकि वो उसकी स्वयं की क्षति थी। आप यही सोच के देखना कि अभी तक के जीवन काल में आपने भले बहुत से नोट बना लिए होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली होगी या गाड़ियां खड़ी कर ली होंगी, वैभव खड़ा कर लिया होगा, पर उस सब के बदले में आपने दिया क्या है वो भी सोचा है?
ये जितना आपको दिख रहा है ये सब आपकी स्वयं की क्षति है। आपने अपनी बहुमूल्य जवानी दे करके और ईंट सीमेंट का घर बना लिया, टीने की डब्बी, मतलब टीने का डब्बा, टीने की गाड़ी खड़ी कर ली है, कागज के नोट इकट्ठे कर लिए हैं। जब आप देखेंगे तो आपके बहुत बहुमूल्य समय की क्षति आपको अपने वैभव के रूप में दिखेगी। वो सुख नहीं है, वो आपका स्वयं का नुकसान है जो आपको उस रूप में दिखेगा। तो संसार से सुख नहीं मिलेगा, इस बात को निश्चित समझ लो। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्तु विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इस संसार में देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। तो बोले सुख किसको है? बोले जो एकांत में बैठकर भगवान का भजन करते हैं उन्हें सुख है। अब ये तो हुई एक थ्योरेटिकल बात, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखें। जब आपके पर्स में कुछ नहीं होता है तब आपका दिमाग थोड़ा क्या कहते हैं, निष्फिक्र रहता है कि जब पर्स में 10 लाख की गड्डी पड़ी हो तब निष्फिक्र रहेगा। जब पैसे आपके हाथ में होंगे या आपकी गाड़ी में ब्रीफकेस रखा होगा तब आप निश्चिंत रहेंगे, या जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब आप निश्चिंत रहेंगे? जब कुछ नहीं होगा तब निश्चिंत रहोगे ना। जरा से पैसे रख के देखो, पूरे रास्ते नींद नहीं आएगी सफर में। घर में पैसा रखा हो तो वो लोग बड़े बेचैन रहते हैं। अब उसको और अच्छे से मैं आपको बतलाना चाहूंगी इतिहास के तौर पे भी। देखिए